मित्रों, अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के ज्योतिष रहस्यम YouTube चैनल से बात कर रहा हूँ। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर नमस्कार। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो कि सभी जन सामान्य में सभी की आवश्यकता होती है। मंगली दोष क्या है? मंगली दोष के कारण अधिकांशतः लड़के व लड़कियां, योग्य लड़के लड़कियां विवाह से रहित हो जाते हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता है। इसी पर हम बात करेंगे, एक अंधविश्वास जिसको हमें छोड़ना होगा। हम चलते हैं ज्योतिष के पिछले भाग पर। अष्टवर्षात् भवेत गौरी, 9 वर्षाच रोहिणी, 10 वर्षात् भवेत कन्या, अतूर्धम रजस्वलाम। जितने भी दोष होते हैं वो कन्या के लिए होते हैं और 10 वर्ष के बाद लड़की कन्या नहीं होती है, रजस्वला हो जाती है। 8 साल में गौरी का रूप होता है, 9 वर्ष में रोहिणी का रूप होता है और 10 वर्ष में वो कन्या होती है। तो कन्या के लिए सभी दोष लागू होते हैं। इससे मंगली दोष और भी तमाम दोष हैं, 10 दोष हैं, वो कोई भी दोष इसमें लागू नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मंगली दोष के कारण अधिकांशतः योग्य कन्याएं विवाह से रहित हो जाती हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता। योग्य वर लड़के भी उनका विवाह नहीं हो पाता। जबकि शास्त्रों के अनुसार मंगली 1, 4, 7, 12, 8 इन भावों से मंगली होती है, लेकिन सबसे अधिक जो नेष्ट फल देती है मंगली वो अष्टम भाव है। लग्ने वेज पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, बरा पत्नी विनाशाय कन्या पत्नी विनाशिनी। इस प्रकार से इसका फलादेश है, लेकिन ये सब कन्या के लिए लागू होता है। इसलिए हम पहले जो कुंडली मिलाते थे उसका कारण था कि बालक बालिकाएं दोनों अबोध होते थे, उन्हें अपने भविष्य का कोई ज्ञान नहीं होता था। 10 वर्ष की कन्या का विवाह जब होगा तो उन्हें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब अधिकांशतः सभी वर और कन्याएं जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारे माता पिता कौन है और हम किस परिवार से हैं, संपूर्ण जानकारी वर कन्या को होती है। तदपश्चात हम यहाँ पर वो दोष, मंगली दोष के कारण जो कन्याएं अविवाहित रह जाती हैं उनकी शंका का निवारण कर रहे हैं। और मंगली दोष के कारण जो वर अविवाहित हो जाते हैं, योग्य से योग्य वर, हम अधिकांशतः यहाँ पर आज आपको ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि अष्टम भाव का मंगल ही केवल फलदायी है, जो मृत्युदायक होता है। लग्ने बीज पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, बरा पत्नी विनाशाय कन्या पत्नी विनाशिनी। अगर कन्या के कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल है तो वो वर के लिए अच्छा नहीं है, और वर की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल है तो कन्या के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अष्टवर्षात् भवेत गौरी, 9 वर्षाच रोहिणी, 10 वर्षात् भवेत कन्या तूर्धम रजस्वलाम। अगर कन्या है ही नहीं तो उस पर तो कोई दोष लागू ही नहीं होता। इसलिए हम लोगों का ये भ्रम दूर करना चाहते हैं कि अच्छे वर, अच्छी कन्याएं नहीं छोड़ना चाहिए मंगली दोष के कारण। मंगली दोष उस समय का है जब बाल्यावस्था में विवाह हुआ करते थे, उस समय मंगली दोष लागू होता था। अब इस समय मंगली दोष का कोई मतलब ही नहीं है। आगे हम आप सभी सज्जनों से जिनकी कन्याएं और वर विवाह योग्य हैं तो मंगली पर विचार कम करें, स्वयं वर को देखें, कन्या के घर को देखें और उनके भविष्य पर चर्चा करें, विवाह कर सकते हैं। मिलान में गुणई कोड़स भी निंदम विंसम तथा त्रिंसम श्रेष्ठो, 16 गुण तक जो है निंदित माने जाते हैं, 16 से ऊपर मध्यम
और 30 तक श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। उत्तमो उत्तमा अतिनेष्टा, उत्तम से उत्तम यदि गुण मिल जाए तो वो भी खराब है। तो गुण गणना 36 होती है, वो भी तभी मिलान करते थे जब कन्या होती थी। कन्या 10 वर्ष की होती है, जो कि पहले हमने बताया आपको। तो 10 वर्ष की कन्या के लिए सभी दोष लागू हैं, और 10 वर्ष के बाद जब रजस्वला स्त्री हो जाती है तो वो कन्या नहीं रहती। इसलिए जो गणना बदलाई गई है उनमें कोई भी दोष उस कन्या पर और वर पर लागू नहीं होते हैं। ये वीडियो आप लोग शेयर करें और देखें। इसके फलस्वरूप तमाम कन्याएं और वर अविवाहित रह जाते हैं योग से योग। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।